हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्योर कंपोनेंट वर्सेस रिएक्ट डॉट मेमो का कंपैरिजन डिटेल में। तो फिर जानते हैं कि व्हाट डू दे इन कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। तो जो बोथ है रिएक्ट प्योर कंपोनेंट और रिएक्ट डॉट मेमो, तो दोनों प्रिवेंट होते हैं अननफिफ रेंडर को, लेकिन इसमें शेलो कंपेरिजन होता है प्रोप फॉर स्टेट का। गोल क्या रहता है, दोनों का प्रिवेंट करना रहता है रीरेंडरिंग इनपुट्स के प्रोप फॉर स्टेट चेंज होने पर। तो पहले बात करते हैं डिटेल में दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट। ये क्या है, क्लास कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या होता है, प्योर कंपोनेंट रहते हैं, एक स्पेशल वर्जन रहते हैं कंपोनेंट के जो बिल्ड होते हैं रिएक्ट के और इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे शुड कंपोनेंट इट अपडेट, तो उसकी शेलो कंपेरिजन करता है। ओके, इसमें रीरेंडर तभी होते हैं जब हमारा प्रोप्स डिफ स्टेट डॉट चेंज हम शेलो उसका यूज करेंगे। ओके, लेकिन जब रिएक्ट डॉट मेमो एक फंक्शनल कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन है, तो जो रिएक्ट डॉट मेमो है ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो रेप करता है एक फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर, और इसमें स्किप करता है रीरेंडरिंग जब हमारे प्रोप्स ये चार्ज होते हैं, और इसका शीट शेलो कंपेरिजन करता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये ओनली जब रीरेंडर होगा जब प्रोप्स हमारे चेंज होंगे। इसकी मैं डीप कंपेरिजन अगर मैं आपको बताऊँ दोनों में, तो जो रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट है ये क्लास कंपोनेंट है और रिएक्ट मेमो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। चेक्स की बात करें तो जो प्रोप्स प्लस स्टेट शेलो होता है वो होता है रिएक्ट प्योर कंपोनेंट के अंदर, और जो रिएक्ट मेमो है वो होता है प्रोप्स होते हैं उसमें केवल शेलो। ओके, बिहेवियर की बात करूँ तो जो रिएक्ट प्योर कंपोनेंट के अंदर बिल्ट इन शुल्ड कंपोनेंट इट अपडेट होता है, और जो रिएक्ट डॉट मेमो है उसके अंदर रेप होते हैं कंपोनेंट शेलो प्रोप के और कंपेयर करते हैं अपने आप को। यूज केस की बात करें, जो लीगफी सिस्टम है वो क्लास बेस्ड कोड बेस्ड है, इसमें रिएक्ट प्योर कंपोनेंट का यूज होता है, और जो मॉडर्न और फंक्शनल बेस्ड ऐप है इसमें रिएक्ट डॉट मेमो का यूज होता है। और कस्टम कंपेयर की बात करूँ मैं, जो ओवरराइड और कंपोनेंट शुड अपडेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्ट प्योर कंपोनेंट का, और जो पास करने रहते हैं हमको कस्टम कंपेरिजन सेकंड आर्गुमेंट, उसके लिए हम रिएक्ट डॉट मेमो का यूज करते हैं। और हुक सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें हुक सपोर्ट नहीं होता रिएक्ट प्योर कंपोनेंट के अंदर, और जो रिएक्ट डॉट मेमो होता है उसके अंदर हुक्स का सपोर्ट होता है। ओके, अगर आरटीके की बात करूँ तो ये आरटीके रेडी है और ये रिएक्ट डॉट मेमो हमारा आरटीके रेडी नहीं है। ओके, और हमको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर आप यूज़ कर रहे हो क्लास कंपोनेंट को, तो अगर आप यूज़ केस क्या है इसका, क्लास कंपोनेंट का प्योर कंपोनेंट। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट करना है मॉडर्न रिएक्ट का, तो आप रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करो। आपको कंपेयर करना है दोनों को डीपली और कस्टम, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो फंक्शनल और फंक्शनल का ओवरराइड करने के लिए, दोनों को सपोर्ट करता है। आप अगर बिल्डिंग कर रहे हैं, नया कंपोनेंट बना रहे हो, तो आप रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। ओके, अगर मैं आपको दोनों का एग्जांपल शो करूँ तो ये एक हमारा फिनटेक्स है जिसमें हमने प्योर कंपोनेंट से बनाया है, प्योर कंपोनेंट से हमने रेंडर करा है, और एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करा है। ओके, तो उसमें हमको क्लास क्रिएट करनी पड़ रही है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया। ओके, अब इन बोथ केस में हमें जो वैल्यू क्या होगी वो सेम आएगी, रिएक्ट स्किप करेगा रिटेंडर को, और इसमें अगर वैल्यू चेंज होगी तो शेलो होगी और कंपोनेंट रिटेंडर होगा। ओके, अब हमको थिंग्स क्या क्या देखनी होती है, अगर इसमें रेफरेंस प्रोप रहता है ना, उसमें क्या होता है अरे ऑब्जेक्ट फंक्शन ये रिटेंडर कॉल कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू सेम रहती है। ओके, और डीप कंपेरिजन, जब डीप कंपेरिजन क्या होता है, जब इसमें बिल्ट इन हमारे आते इंप्लीमेंट होते हैं मैन्युअली तो हमको जरूरत पड़ती है। और टू मच मेमोराइजेशन जब होता है जब हम ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं परफॉर्मेंस की ड्यू टू ओवरहेड की वजह से। तो इसमें आपको समरी बताऊँ तो जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है वो क्लास बेस है, रिएक्ट मेमो हमारा कंपोनेंट बेस है। मेमोराइजेशन इसमें क्लास में बिल्ट इन है, और इसमें रिएक्ट मेमो में हमको रैपिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोप फॉर स्टेट की बात करें तो इसमें कंपेयर होता है हमारे रिएक्ट डॉट प्योर में, और इसमें हमारे को प्रोप्स कंपेयर होता है। हुक्स की बात करें तो ये हुक्स सपोर्ट नहीं करता, ये करता है। कस्टम कंपेयर की बात करें तो इसमें शुल्ड कंपेयर अपडेट होता है, इसमें रिएक्ट मेमो कंपोनेंट और आर इक्वल होता है। रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप क्लास एप्स में यूज़ कर रहे हो तब रिएक्ट प्योर कंपोनेंट का यूज़ करो, अगर मॉडर्न रिएक्ट फंक्शन में यूज़ कर रहे हो तब इसका यूज़ करो, यूज़ रिएक्ट मेमो का। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है फिर रिलेटेड प्योर और रिएक्ट कंपोनेंट रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।